बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दिनार में जन्नत। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसके ज़माने में बहलोल नाम के एक बुजुर्ग रहा करते थे। यूँ तो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीवी, जिनका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक और परहेजगार औरत थी। 24 घंटे कुरान पाक की तिलावत करना। जुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियाँ रखी हुई थी जो कुरान पाक की हाफिज़ा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा यह होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उनका महल कुरान की गुलशन बना हुआ लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह पर बुजुर्ग दाना बहलोल की बैठे हुए देखते हैं कि उन्होंने सलाम किया तो दाना बहलोल ने फिर जवाब दिया। बहलोल उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे तो हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किस के लिए बना रहे हैं? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने सोचा कि यह दीवाना है, जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा है। इसने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने भी सलाम करके यही सवालात पूछे, क्या कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? तो बहलोल ने भी उनको वही जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर 1 दिनार बताया तो जुबैदा ने 1 दिनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ करिएगा, और फिर वो आगे बढ़ गई। जन्नत में जुबैदा का महल। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन तरीन नज़ारे देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी। और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई है, और वह खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा था। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज ज़रूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान खरीदूंगा। जन्नत की कीमत पूरी दुनिया की बादशाही। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने देखा कि बहलोल को उसी तरह का मकान बनाते हुए, तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने फिर जवाब दिया। इसके बाद वही सवालात शुरू हो गए जो पहले पूछे गए थे। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं रेत में घर बना रहा हूँ। फिर हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? तो फिर बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। और हारून रशीद ने फिर पूछा, इस घर की क्या कीमत है? तो बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो आपने 1 दिनार के बदले ही दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हैं। बहलोल ने जवाब दिया, बादशाह सलामत,
कल बिन देखे मामला था और आज देखे हुए मामला है। कल बिना देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, और आज चूँकि जन्नत देख आए हो इसलिए अब इसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल भी ऐसी ही है दोस्तों। हमने अल्लाह और उसके रसूल को बिन देखे माना था इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती थी, लेकिन जब मौत के वक्त की आखिरत की निशानियाँ देख लेंगे तो फिर उसके बाद उसकी कीमत अदा कर पाना हमारे बस की बात नहीं होगी। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।